हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि बिटलॉक में कैसे आपको फंड डिपॉजिट करना है, कैसे आपको अपनी आईडी को एक्टिवेट करके या फिर कैसे इस वॉलेट में फंड रख के डेली आपको इंटरेस्ट लेना है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे आपको स्टेकिंग करना है। पूरा जो डिटेल्स होता है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको वन बाय वन करके देने वाला हूँ। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि बिटलॉक का जो फुल पीडीएफ प्लान है, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसका पूरा पीडीएफ प्लान अच्छे से समझाया है। और उसी वीडियो में मैंने ये भी समझाया है कि कैसे हम लोग बिटलॉक में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कैसे हम लोग बिटलॉक में फंड डिपॉजिट करेंगे। देखिए, बिटलॉक में आपको जो फंड डिपॉजिट करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही होता है। आप आईएनआर में यहाँ फंड डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ फंड डिपॉजिट करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप चाहें तो मुझे जो है पैसे भेज सकते हैं, उसके बदले मैं आपको उस अमाउंट का डॉलर भेज दूंगा डायरेक्ट आपके वॉलेट में। और डॉलर जब आपके वॉलेट में आ जाएगा तो आप अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है इस वॉलेट में $20 रखना है, ठीक है। मिनिमम $20 आप यहाँ पे, मतलब मिनिमम जो इसका आईडी एक्टिवेशन है वो $20 का है। आप चाहें तो $20 से आगे अनलिमिटेड अमाउंट डाल सकते हैं, $100, $1000, $2000। कम से कम जो मिनिमम है वो $20 का है। तो अगर आपको मान लेते हैं कि आपके वॉलेट में $20 की ज़रूरत है, तो आप मुझे $20 के बराबर आईएनआर में रुपए भेज दीजिए। आप चाहे तो फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से मुझे भेज सकते हैं। और इसके बदले में मैं डायरेक्ट आपके वॉलेट में जो है वो उतने उतने अमाउंट का डॉलर सेंड कर दूंगा। तो पहला तरीका तो ये है कि आप मुझे डायरेक्ट पैसे भेज करके और डॉलर मुझसे ले सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका ये है कि आप चाहें तो खुद से भी यहाँ पे डॉलर को जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप खुद से भी यहाँ पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट चलाना जानते हैं, बाइनांस या फिर वजीरेक्स या फिर कॉइन डीसीएक्स जो एक्सचेंजेस होते हैं, अगर आप ये सब चलाना जानते हैं तो आप खुद से भी यहाँ पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन सब का नॉलेज है कि ये जो एक्सचेंजेस वगैरह हैं जिनका मैंने नाम बताया, जैसे कि बाइनांस हो गया, फिर से कॉइन डीसीएक्स हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेज हैं। तो आप चाहें, अगर आप उसका यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी फंड यहाँ भेज सकते हैं। फंड कैसे भेजना है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे डिपॉजिट वाले ऑप्शन पे एक बार आप टैप कीजिएगा, यहाँ आपको जो है एड्रेस दिख जाएगा। इसी एड्रेस पे आपको जो है फंड भेजना है। देखिए, ऊपर यूएसडीटी का एड्रेस दिखेगा और नीचे ट्रोन का एड्रेस दिखेगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों TRC20 पे काम करते हैं, ठीक है। तो TRC20 पे ये काम करते हैं। अच्छे से एड्रेस को कॉपी कर लीजिए और इस एड्रेस पे आप चाहे तो फंड भेज सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आप यूएसडीटी यहाँ भेज रहे हैं तो कभी भी इस बात को माइंड में रखिएगा कि $20 से ज़्यादा यूएसडीटी भेजिएगा, क्योंकि उसमें फ़ी भी कटता है। अब आपका जितना भी कटे, अगर आप मान लेते हैं जैसे $20 इसका मिनिमम डिपॉजिट है, अगर आप सोचेंगे कि एक बार हम $15 डिपॉजिट कर दें, एक बार $5 डिपॉजिट कर दें, तो इससे आपका जो एसेट्स है वो बर्बाद हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, पहुँचेगा ही नहीं। क्योंकि इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है $20 का है। अगर आप किसी एक्सचेंज से $19 भी यहाँ भेजेंगे ना, तो वहाँ से तो पैसा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पैसा नहीं पहुँचेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे जमा करना चाहते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट भेजिएगा, क्योंकि फीस भी वहाँ कटता है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि $20 अगर यहाँ डिपॉजिट करना है ना, तो उस एक्सचेंज से $20 भेजेंगे, जबकि होता क्या है कि वहाँ $1, $1.5 या $2 या फिर मतलब जितना भी है कुछ फीस कट जाता है। तो होता क्या है कि पूरा $20 तो यहाँ पहुँचेगा नहीं। तो वो तो यहाँ से वहाँ से पैसे इस एक्सचेंज पे भेज दिए, लेकिन इस एक्सचेंज पे पैसे नहीं पहुँचेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी अमाउंट आपको यहाँ भेजना है उससे ज़्यादा अमाउंट आप यहाँ भेजिए, $1-2 बढ़ा के। जैसे $20 अगर आपको भेजना है तो आप देख लीजिए कि वहाँ फ़ी कितना कट रहा है, मतलब यहाँ फ़ी वगैरह काट करके $20 पहुँचना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दूसरा तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि आप खुद से भी डिपॉजिट कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डायरेक्ट मुझे भी भेज सकते हैं, मैं यहाँ आपके वॉलेट में फ़ंड भेज दूंगा। अब मान लीजिए कि आपके वॉलेट में फ़ंड आ गए, ठीक है। तो आपके वॉलेट में अगर फ़ंड आ गया ना, तो यहाँ पे आपको फ़ंड जो है वो शो हो जाएगा, फ़ंड वॉलेट में फ़ंड शो करेगा। अब यहाँ ये है कि कैसे हम लोग इस फंड को वॉलेट में रख करके इसका इंटरेस्ट लेंगे, आइए इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो जो भी आपने फंड जमा किया है इस वॉलेट में डाल दिया है, अब आपको उस फंड से उसे एक्टिवेट करना होगा, तो ही आपको यहाँ डेली इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आपको एक इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है।
जैसे इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ऊपर आपका जो भी है वो बैलेंस शो हो जाएगा जितना आपके वॉलेट में होगा। यहाँ आपको अमाउंट डाल देना है, जितने भी अमाउंट का आप डेली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, $20, $30, $40, $50, जितना भी है, $100, $2000 जो भी है आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा ना, तो यहाँ जो है आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आपको डेली जो है उसका इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आ गया कि इस वॉलेट में पैसा रख के डेली इंटरेस्ट कैसे लेंगे। अब मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्टेकिंग करके आप पैसा जो है वो कैसे अर्न कर सकते हैं। तो स्टेकिंग करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेकिंग का। इस स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे एक बार टैप करना है। जैसे स्टेकिंग वाले ऑप्शन पे एक बार टैप कीजिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ध्यान रखिएगा कि स्टेकिंग के लिए आपके पास मिनिमम $100 होने चाहिए, मतलब मिनिमम $100 होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे स्टेकिंग कर सकते हैं। तो अब स्टेकिंग के लिए यहाँ आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो अब स्टेकिंग के लिए यहाँ आपको क्या करना होगा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपके पास जो भी फंड होगा यहाँ शो हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ सेलेक्ट ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। आपको कितने दिन तक जो है स्टेकिंग करना है, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जिसको भी है सेलेक्ट कर लीजिए। 15 दिन का मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ अमाउंट आपको डाल देना है, जितने का भी आप स्टेकिंग करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है ना आपको पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कीजिएगा, आपका स्टेकिंग जो है यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा और इसके बदले में डेली आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में पूरा डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सअप ग्रुप के लिंक के थ्रू व्हाट्सअप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि इससे जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे हम लोग अपने पैसे को विड्रॉल करेंगे, कैसे हम जो भी पैसे अर्न कर रहे हैं उस पैसे का यूज़ करके किसी दूसरे की आईडी को एक्टिवेट करेंगे, या कैसे यहाँ पे एक बार पूरा पैसा भेज करके हमको किसी एक्सचेंज पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम दूसरे के वॉलेट में भी, अपने डाउनलाइन के भी वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली